आप सुन रहे हैं रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आवाज दिल से दिल तक। हम जुड़ते हैं आपसे हर बार बिना फ्रीक्वेंसी, बिना मीटर के लगातार। और मैं हूं आपके साथ आरजे स्निग्धा। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल मस्त, या फिर कुछ कुछ परेशान? तो मत होइए दुखी और मत होइए परेशान। सौंप दीजिए अपना भार उस महाप्रभु के श्री चरणों में और हो जाइए निश्चिंत और आह्लादित, क्योंकि आ गए हैं महाप्रभु जगन्नाथ हमें और आपको दर्शन देने रथ पर सवार होकर। तो बोलिए जय जगन्नाथ। दोस्तों, रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान करके पुरी के स्थित श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। धार्मिक मान्यता यह है कि यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण के मथुरा से द्वारका की ओर जाने की स्मृति में आयोजित होती है। इतिहासकारों की अगर बात सुने तो उनके अनुसार रथ यात्रा की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा जी ने एक दिन नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने अपनी बहन को रथ में बिठाकर नगर दिखाने निकले। इसी दौरान वो अपनी मौसी के यहाँ रुके 7 दिन तक। तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। और जगन्नाथ शब्द का अर्थ भी होता है जगत का नाथ, यानी समस्त संसार के ईश्वर। जब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं तो यह ईश्वर और मानव के बीच आत्मिक संबंध को दर्शाता है। रथ यात्रा की कई अनोखी अलग अलग विशेषताएं भी हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं, अद्वितीय बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 विशाल रथ होते हैं जिन्हें हर वर्ष एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज नाम से जाना जाता है। इसका रंग हरा और लाल होता है। और माता सुभद्रा का रथ दर्प दलन कहलाता है। इसका रंग काला और लाल होता है। इन रथों को रस्सियों से खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। हजारों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए रथ खींचते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य, भक्तिपूर्ण और अद्वितीय होता है। रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से निकालकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। वहां वो 7 दिनों तक निवास करते हैं। इसके बाद वापस अपने मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु प्रसाद, जल और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। भक्त फूल, धूप, नारियल, फल और भगवान का भजन गाते हुए यात्रा में भाग लेते हैं। रथों के आगे पीछे नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां होती हैं। एक और अनूठी बात यह है कि रथ यात्रा में गजपति महाराज, जो कि पुरू के राजा हैं, वह स्वयं चेरा पूजा करते हैं, जिसमें वह भगवान के रथ की सफाई झाड़ू से करते हैं। यह कार्य विनम्रता और सेवा भावना का प्रतीक है। रथ यात्रा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत व्यापक है। यह पर्व समाज में समानता, भाईचारा, सेवा और समर्पण का संदेश देता है। इसमें सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग भाग लेते हैं। यह आयोजन भारतीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और परंपरा का जीवंत उदाहरण बन जाता है। यात्रा के दौरान ओडिशा की लोक कला, पत्थर व लकड़ी की मूर्तियाँ, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी किया जाता है, जिससे वहाँ के स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन भी मिलता है। रथ यात्रा विदेशी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आकर्षित करती है, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी बन चुका है। विदेशों में अब अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि अलग अलग देशों में इस्कॉन संस्था द्वारा भी रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो धर्म, संस्कृति, समाज और परंपरा को एक साथ जोड़ता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों के बीच भी आते हैं। रथ यात्रा में भाग लेकर मनुष्य को आत्मिक आनंद प्राप्त होता है और वह अपने जीवन का
पवित्र अनुभव लेता है। यह पर्व भारत की धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। रथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि विनम्रता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। और सच में रथ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति की चलती फिरती मूर्ति के समान है। तो आइए हम सभी अपना सर्वस्व समर्पित कर दें भगवान श्री जगन्नाथ को और धन्य हो जाए। आपको रेडियो स्पार्क कैसा लगता है, हमें ज़रूर बताइए। कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। रेडियो स्पार्क, नमस्कार।